अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं इमाम सर दर्जा 7 की उर्दू कवायद लेकर हाजिर हूँ और आज मेरा उन्वान है फ़ेल। जिस तरह से हिंदी में तुम क्रिया या वर्ब पढ़े होगे तो हिंदी में क्रिया हम किसको कहते हैं? जो शब्द जिससे हम किसी काम को समझते हैं, काम का होना या करना समझ में आता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। उसी तरह से उर्दू में बच्चों हम हर एक वह लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना या कोई भी ज़माने में हो या पीरियड में हो तो हम उस कलमा को या लफ्ज़ को हम फ़ेल कहते हैं। तो तुम जैसे हामिद खाया, तो हामिद फ़ाइल है और खाया वह फ़ेल है। तो उसी तरह से तुम उर्दू में देखते हो। इंग्लिश में भी वही होता है। तो तुम उर्दू फ़ेल को तुम हिंदी और अंग्रेज़ी से भी जोड़कर देख सकते हो। और हम लोग तुम जानते हो कि फ़ेल के दो किस्में हैं, एक मानी के एतबार से और एक ज़माने के एतबार से हम लोग पढ़ेंगे और सभी का हम लोग डिटेल भी इसका मुतालिया करेंगे। आओ देखते हैं। फ़ेल या हिंदी में क्रिया और अंग्रेज़ी में वर्ब को कहते हैं वह लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए वह फ़ेल कहलाता है। जैसे अहमद ने सबक पढ़ा, इसमें पढ़ा फ़ेल है। ख़त लिखा गया इसमें फ़ेल है। हामिद बीमार है इसमें फ़ेल है। फ़ेल की किस्मों को हम लोग दो एतबार से देखेंगे, एक मानी के एतबार से और दूसरा ज़माने के एतबार से। मानी के एतबार से फ़ेल की तीन किस्में होती हैं। फ़ेल लाजिम जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और फ़ेल नाक़िस। आओ बच्चों हम लोग अब इसे समझते हैं। पहला है फ़ेल लाजिम। हम उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ फ़ाइल यानी कर्ता के साथ मिलकर बात या जुमले को मुकम्मल कर दे, जिसको मफ़ूल यानी कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे खरगोश दौड़ा, तो इसमें दौड़ा जो है वो फ़ेल है और खरगोश वह फ़ाइल है। बस इन दोनों चीज़ों से जुमला पूरा हो जाता है। दूसरा है बच्चा रोया, यानी बच्चा फ़ाइल है और रोया फ़ेल है। इनसे बातें मुकम्मल हो जाती हैं। दूसरा है बच्चों फ़ेल मुतअद्दी, यानी सकर्मक क्रिया भी इसको कहते हैं। यानी सकर्मक माने कर्म की ज़रूरत, तो उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल यानी कर्ता के अलावा मफ़ूल यानी कर्म की ज़रूरत पड़े तभी जुमला मुकम्मल हो, बात पूरी हो। जैसे इमरान ने किताब पढ़ी, तो इसमें पढ़ी फ़ेल है और इमरान जो है वो फ़ाइल है और किताब मफ़ूल है। फ़ातिमा ने दूध पिया इसमें फ़ेल है और दूध जो है मफ़ूल है। अकबर ने इंसाफ किया, तो किया फ़ेल है और इंसाफ मफ़ूल है। और मानी के एतबार से तीसरा फ़ेल है फ़ेल नाक़िस। और इसे भी समझते हैं, वह फ़ेल जिसमें किसी काम का सिर्फ होना पाया जाए, जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होता ही नहीं है। जैसे खुदा रहीम है, इसमें खुदा कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी तारीफ़ बताई जा रही है। खालिद ज़हीन है, खालिद काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी तारीफ़ की जा रही है। अमजद नादान है। अब हम लोग ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्मों को समझते हैं, यानी काल के आधार पर क्रिया का भेद। इसमें ज़माने के एतबार से भी फ़ेल की तीन किस्में हैं। फ़ेल माजी जिसको भूतकालीन क्रिया या पास्ट वर्ब कहते हैं। दूसरा है फ़ेल हाल यानी वर्तमानकालीन क्रिया यानी प्रेजेंट वर्ब। और तीसरा है फ़ेल मुस्तक़बिल यानी भविष्यकालीन क्रिया यानी फ्यूचर वर्ब भी कहते हैं। और आओ बच्चों हम लोग एक एक कर समझते हैं। पहला है फ़ेल माजी, वह फ़ेल या काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, वह फ़ेल माजी है।
جیسے احمد نے سبق پڑھا، تو یہاں پڑھا جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں پتہ چل رہا ہے۔ زید نے کھانا کھایا، یعنی کام ہو گیا ہے، یعنی کھا لیا ہے، یعنی کھانا کھایا۔ بچے کھیل رہے تھے، تو یہ بھی کام ہو چکا ہے۔ اور اگلا ہے فعل حال، یعنی ورتمان کالین کریا یا پریزنٹ ورب بھی کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہونے والے فعل یعنی کام کو فعل حال کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے پانی بہہ رہا ہے یا سردی پڑ رہی ہے۔ یہ تینوں جملوں میں یہ کام جاری ہے اور ہو رہا ہے، ابھی کے حال کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا ہے فعل مستقبل، یعنی بھوشیت کالین کریا یا فیوچر ورب بھی کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے یا کیا جائے گا، اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے فاطمہ کپڑے دھوئے گی یا تم گھر جاؤ گے، میں کتابیں خریدوں گا۔ تو یہ تینوں جملوں میں کام آنے والے زمانے میں ہوگا۔ جیسے فاطمہ کپڑے دھوئے گی، یعنی ابھی دھوئی نہیں ہے، یہ کام ہوگا آنے والے زمانے میں۔ تم گھر جاؤ گے، ابھی گئے نہیں ہو، جاؤ گے آنے والے زمانے میں۔ اور میں کتابیں خریدوں گا، ابھی میں نے خریدی نہیں ہے، میں آنے والے زمانے میں خریدوں گا۔ شکریہ بچوں، اگلے کلاس میں پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ دیکھتے رہنا امام سر کلاسز۔ خدا حافظ۔